हरिशरणम। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग, इसको पढ़ेंगे, है ना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है ना। तो उपसर्ग का परिभाषा हमने बताया कि वह शब्दांश। अब भैया शब्दांश क्या होता है ना, शब्द तो पढ़ा है। शब्द क्या होता है, तो जो वर्णों का समूह और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, है ना। जो वर्णों का समूह और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले वही क्या कहलाता है, वही शब्द कहलाता है। ये तो हम जानते हैं, है ना। जैसे अगर हम एक शब्द लिखते हैं सुमन, देखिए यह सुमन जो है यह वर्णों का समूह है। कई सारे वर्ण स म न ये वर्ण मिलके बना है सुमन। इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना। सुमन का मतलब क्या होता है, फूल। क्या होता है, फूल, है ना। लेकिन अगर इसी में हम करें न सो म, है ना, यह भी तो वर्णों का समूह है। लेकिन क्या इसका अर्थ कुछ निकलता है, नशुम का मतलब कुछ होता है क्या, नहीं, है ना। तो इसको शब्द कहेंगे, नहीं भैया, इसको शब्द नहीं कहेंगे, है ना। तो शब्द क्या होता है, जो वर्णों का समूह और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ठीक है। तो यह जो है वह शब्दांश है, कोई शब्द नहीं है बल्कि शब्द का एक छोटा सा अंश है, एक टुकड़ा है ना। उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग। ये क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, गच्छति एक शब्द है संस्कृत में। गच्छति का मतलब क्या होता है, जाता है। गच्छति मतलब जाता है। इसी में अगर हम इसके पहले एक अधि शब्दांश लगा दे, अधि प्लस गच्छति, एक अधि हमने शब्दांश लगा दिया, अधि, तो ये क्या बन जाएगा, अधि गच्छति। क्या बन जाएगा, अधि गच्छति। अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। अधि गच्छति मतलब होता है प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। देखिए, कहाँ गच्छति का मतलब था जाता है, जाता है से क्या बन गया, प्राप्त करता है। तो वही लिखा है कि वह शब्दांश, या अधि जो है, या क्या है, एक शब्दांश का काम, क्या शब्दांश है, जो किसी शब्द, गच्छति शब्द था, इसके पहले लगा, इसके अर्थ को बदल दिया। जैसे गच्छति मतलब जाता है, अधि गच्छति मतलब प्राप्त, अर्थ को ही बदल दिया। तो यह क्या कहलाता है, शब्दांश, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है। तो याद रखिएगा, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है, 22। अब 22 उपसर्ग को हम देखते हैं, आखिर 22 उपसर्ग कौन कौन है, इसको केवल ध्यान में रखिएगा। तो प्रो उपसर्ग, परा उपसर्ग, अप उपसर्ग, सम उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अव उपसर्ग, निस उपसर्ग, निर उपसर्ग, दुष है, दुर है, वी है, आंग। अच्छा, यहाँ पे दो है, एक आंग रहेगा, या फिर ऑप्शन में कभी कभी आ भी रहता, आंग और आ दोनों सेम है ना। उसके बाद नी उपसर्ग, अधि है, अपि है, अति है, शु है, उत है, अभि है, प्रति है, परि है, उप है। ये सर, ये तो आप बता दिए 22 वो, ठीक है, 22 उपसर्ग होता है। याद कैसे रखेंगे इसको, है ना। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में कैसे आएगा, वो कैसे हम बनाएंगे, है ना। तो उसको समझने से पहले हम एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। जब हम 22 जो उपसर्ग है, वो सभी 22 उपसर्ग से शब्द बना करके देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रो से क्या बना, जैसे प्रचार। क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा वो ऐसे आएगा, जैसे लिख देगा प्रचार निम्नलिखित, प्रचार में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो प्रचार में कौन सा उपसर्ग हुआ, प्रो उपसर्ग। भैया प्रसार में कौन सा उपसर्ग है, प्रो उपसर्ग। प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रो उपसर्ग है। प्रवेश में कौन सा उपसर्ग है, प्रो उपसर्ग है। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, प्रो। तो जिस शब्द के भी शुरू में प्रो लगा हुआ रहेगा उसको प्रो उपसर्ग कहेंगे। कभी कभी आपको इसी में बताया एक प्रति उपसर्ग, क्या होता है, प्रति। तो प्रति में भी तो प्रो रहता है ना। तो उसमें प्रो उपसर्ग नहीं कहेंगे। जैसे दोनों में थोड़ा सा डिफर है, समझिएगा। जैसे अगर आपको लिखा रहेगा प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक, तो जिसमें प्रो के बाद तो का अगर उच्चारण आएगा ना, जैसे प्रत्येक बोलिए तो प्रत, तो आ रहा है तो का उच्चारण। तो प्रो के बाद अगर तो का उच्चारण आएगा तो प्रति उपसर्ग होगा। अगर प्रो के बाद तो का उच्चारण नहीं है तो प्रो उपसर्ग। जैसे प्रचारा बोलिए, इसमें तो का उच्चारण नहीं है, प्रो उपसर्ग होगा। प्रसारा बोलिए, प्रो उपसर्ग होगा। दूसरा है परा उपसर्ग। परा में क्या है, जिसके भी शुरू में परा लगा रहेगा वो परा उपसर्ग होगा। जैसे पराजय के शुरू में क्या है, परा। तो अगर क्वेश्चन आएगा पराजय में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो क्या कहेंगे, परा उपसर्ग है। पराभव में कौन सा उपसर्ग है, परा है। परामर्श में
परा है, पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। जैसे तीसरा है अप, है ना, तो अपमाना, तो शुरू में क्या है अप, तो अपमाना में कौन सा उपसर्ग है, अप। जैसे अपकारा में कौन सा उपसर्ग है, अप। अपकर्षणम में कौन सा उपसर्ग है, अप। अपवादा में कौन सा उपसर्ग है, अप। जैसे चौथा है सम, तो याद रखिएगा जी, जहां पर भी सौ के ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ रहेगा तो वो सम उपसर्ग होगा। जैसे संवाद, सौ के अनुस्वार है तो सम उपसर्ग होगा, सौ को पर अनुस्वार है सम उपसर्ग होगा, सौ को पर अनुस्वार है सम उपसर्ग होगा, सौ को पर अनुस्वार है सम उपसर्ग होगा। उसके बाद है अनु, तो जिसके भी शुरू में अनु लगा रहेगा वो अनु उपसर्ग। जैसे अनुभव में देखिए अनु है, अनुकृति में देखिए अनु है, अनुवाद में अनु है, अनुचरह में अनु है, इन सभी में अनु उपसर्ग है। जिसके शुरू में अव लगा रहेगा वो अव उपसर्ग होगा। जैसे अवकाशा में अव है, अवरोध में अव है, अवमाना में अव है ना। उसके बाद है निश, तो याद रखिएगा जिसके उच्चारण में निस आएगा, जहां पे निस लगा हुआ रहेगा वो निस उपसर्ग। जैसे निश्चय बोलिए तो निस आ रहा है ना, निश्चय निस आ रहा है ना, तो निस उपसर्ग। निशरण बोलिए निशरण, निस आ रहा है ना, तो निस उपसर्ग। निष्ठा बोलिए तो निष्ठा, निस आ रहा है ना, तो निस उपसर्ग होगा। अगला है नीर, ठीक है, तो निराश, निराश, नीर आ रहा है ना, तो नीर उपसर्ग होगा। जैसे निरोग, नीर आ रहा है, निर्दोष नीर आ रहा है, निर्दया नीर आ रहा है ना। तो जिसके उच्चारण में निस आएगा वहां निस उपसर्ग होगा, जिसके उच्चारण में नीर आएगा वहां नीर उपसर्ग होगा। आगे है दुष और दूर, तो दुष जहां भी उच्चारण में दुष आएगा, जैसे दुष्ट, दुष आया, दुष्कर्म, दुष आया। अच्छा सर यहाँ दुर्बला लिखे हैं, दुर्बला में तो दूर आता है, आपने तो दुष में लिखा है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर दू के बाद अगर रेफ वाला कोई वर्ण है जिसके ऊपर में ये रेफ रहे दू के बाद, तो वह दूस उपसर्ग होगा, भले पढ़ने में वो दूर आएगा। जैसे दुर्बला, दुर्जना, भले पढ़ने में दूर आ रहा लेकिन ऊपर रेफ है, रेफ है दू के जस्ट बाद अगला वर्ण के ऊपर में रेफ है। तो जहां पर दू के जस्ट बाद वाले वर्ण के ऊपर में रेफ रहेगा वो दुस उपसर्ग होगा। जैसे दुर्बला में कौन सा उपसर्ग है, दुस। दुर्जना में कौन सा उपसर्ग है, दुस, भले पढ़ने में दूर आ जाए। अब दूर उपसर्ग है ना, तो दुराचार में दूर है, दूर आत्मा दूर आया, दूर आग्रह दूर आया, दूर आध्य दूर आया, है ना। केवल रेफ अगर रहेगा तो दुष हो जाएगा। उसके बाद है वी उपसर्ग, जैसे विहारा का पहला क्या है, वी, तो इसका वी उपसर्ग। विकासा में क्या उपसर्ग है, वी। विश्वासा में कौन सा उपसर्ग है, वी। विरोधा में कौन सा उपसर्ग है, वी। जैसे आंग, आंग रहे या आ रहे, आंग या आ ऑप्शन में रहेगा, दोनों सेम है। तो जिसके भी शुरू में आ लगल रहेगा वो आंग उपसर्ग होगा। कौन सा, आंग उपसर्ग, या इसको आ उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे आचारा में क्या है, आ, तो आंग उपसर्ग होगा। आकारा में कौन सा उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। आहारा में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। आरामा में कौन सा उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर है, 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर में है नी उपसर्ग। जैसे पूछेगा निषेधा में कौन सा उपसर्ग, तो निषेधा में नी उपसर्ग है। निदानम में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। निवासा में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। निवेशा में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है ना। शब्द के पहला जो अक्षर होगा वही उपसर्ग होता है सामान्यतः। जैसे अधि उपसर्ग से, तो अधिकार में कौन सा शब्द है, अधि उपसर्ग है। अधिष्ठान में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अधिमानव में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। अच्छा बताइए, क्वेश्चन रहेगा निवेशा में कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन रहेगा, क्या आप टिक करिएगा, जी हाँ निवेशा में नि उपसर्ग है ना, इसी तरह से पूछता है। उसके बाद है 15 में अपि। जैसे अपिहितम, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। अपिधानम में कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। अपिहस्त में कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। 16 नंबर है अति। इसमें क्या है, संधि विच्छेद करिएगा तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अत्याचारा को तोड़िए, है ना, अत्याचारा, ओ तो जहां पे देखेंगे ना ओ तो समझ जाएंगे उसमें अति उपसर्ग है। जैसे ओ तो है ना, अत्या, अतियाचारा, अतियाचारा, अतियारा है ना, तो अत्याचारा में कौन सा उपसर्ग है, अति। अतिसारा में कौन सा उपसर्ग है, अति। अतिवादा में कौन सा उपसर्ग है, अति। जहां पे ओ तो देखेंगे अति को टिक कर देंगे। ठीक है,
सु वाला। जैसे सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। जिसके शुरू में सु लगा रहेगा वो सु उपसर्ग होगा। सुरागा में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। सुलेखा में सु उपसर्ग है। सर सुगमम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगमम में सु उपसर्ग है। 18 नंबर उत, है ना। तो जहां पे भी शुरू में ह्रस्व उ देखेंगे तो उत उपसर्ग को टिक कर देंगे। किसको करेंगे? उत उपसर्ग। उ कोई उपसर्ग नहीं है, उत उपसर्ग है ना। तो अगर ऑप्शन में उ रहे और उत दोनों रहे तो उत को टिक करेंगे, उ को नहीं। ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे? तो जिसके शुरू में उ लगा हुआ रहे। जैसे उद्धार में उ लगल है तो उत उपसर्ग होगा। उन्नति में उ लगल है तो उत उपसर्ग होगा। उद्योगों में उ लगल है तो उत उपसर्ग होगा। उच्चारण में उ लगल है तो उत उपसर्ग होगा। ठीक है। उसके बाद है अभी। जैसे अभिमाना में क्या है? अभी लगा हुआ है, तो जिसके शुरू में अभी रहेगा अभी उपसर्ग होगा। अभियोगा में अभी। अभिसारा में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। जैसे प्रति, तो यहाँ पे देखिए, तो प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रतिरोधा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। मतलब जिसके भी शुरू में प्रति लगा रहे। प्रतिपक्षा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रतिदिनम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, है ना। ये नहीं बोल देंगे सर इसके शुरू में प्रो लगा है तो प्रो उपसर्ग होगा। ऑप्शन में देगा प्रो भी रहेगा, प्रति भी रहेगा, लेकिन अगर प्रो के बाद ती आएगा तो प्रति को ही टिक करेंगे। जैसे इसमें एक छोटा है, जैसे प्रत्येक, देखिए प्रत्येक, प्रत्येक, इसमें प्रति नहीं आ रहा है तो हर्षिकार लिखल तो नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िए प्रत्येक, है ना। प्रति आ रहा है ना। प्रो के जस्ट बाद अगर तो आएगा ना, जैसे ऊ के जस्ट कहा गया इसमें, ओ के बाद तो आता था तो अति होता था, तो प्रो के बाद तो आएगा तो प्रति होगा। ठीक है। उसके बाद है परि। जिसके भी शुरू में परि उपसर्ग लगा रहेगा वो परि उपसर्ग का होगा। जैसे परिभव में क्या है? परि। परिसरह में क्या है? परि उपसर्ग है। परिचय में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। परिजना में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया परि उपसर्ग है। उसके बाद है 22 नंबर जो कि उप है। ठीक है। तो जिसके भी शुरू में उप लगा रहेगा वह उप उपसर्ग होगा। जैसे उपकारा में क्या है? उप उपसर्ग है। उपद्रव में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उसके बाद उपहारा में कौन सा उपसर्ग है? तो उप उपसर्ग। अच्छा बताइए, उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो भैया इसमें भी उप उपसर्ग होगा। कौन सा? उप उपसर्ग। ठीक है। तो ये 22 प्रकार का हमने अभी उपसर्ग को देखा, जो कि संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। अब हम बारी बारी से कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22 या ऑप्शन डी है 23, है ना। तो आप लोग इसका जवाब बताइए, जो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है ना। तो हमने पढ़ा है जो संस्कृत में कुल कितना उपसर्ग है? तो जी हाँ 22 उपसर्ग है। इसका सी जो है वो सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? मतलब किसमें परा उपसर्ग लगा है इसको खोजना है। देखिए प्रचुर, प्रचुर में प्र उपसर्ग है। प्रभाव, प्रभाव में प्र उपसर्ग है। प्राकृतिका में प्र उपसर्ग है, लेकिन पराजया में क्या है? परा उपसर्ग। तो इसका सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? 4 इसमें ऑप्शन है। कहने का अभिप्राय है जो हमको इसमें यह खोजना है जो किस शब्द में उप लगा हुआ है। पहला है उपकार, दूसरा है उपकार में देखिए क्या है? उप है ना। दूसरा अपराध में कौन सा उपसर्ग है? अप हो जाएगा। अवसाद में उप आता है क्या? नहीं। अपकार में उप आता है? नहीं। तो उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपकार। ठीक है। उसके बाद है प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? प्र उपसर्ग से कौन सा बनता है? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रवेश। प्रवेश में पहला क्या है? प्र। तो प्र से कौन बना? प्रवेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि परिचय परि से बना है, पराक्रम परा है, पराभवता में परा है ना। तो प्र उपसर्ग से केवल प्रवेश। उसके बाद व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है ना। तो वी, व्या, अवनम, तो हम बता चुके हैं। वी जोड़ आकर्णम, व्याकरणम, है ना। व्याकरणम में व्या तो उपसर्ग हम पढ़वे नहीं किया, बताया 22 में कहीं पे व्या नहीं है। अव है, लेकिन अव से तो व्याकरणम नहीं बनेगा। नम उपसर्ग तो पढ़े ही नहीं है 22 में। तो एक उपसर्ग है वी, जो कि व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो वी इसका सही जवाब।
आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है? तो आदाय के शुरू में क्या है? आ। तो आ मतलब आंग उपसर्ग, तो कौन सा उपसर्ग होगा? आंग उपसर्ग। ठीक है। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम देखिए प्रो है, प्रो के जस्ट बाद तो है, तो प्रो के जस्ट बाद तो होगा तो प्रति उपसर्ग लगेगा, बता चुके। तो इसमें प्रो नहीं होगा, क्या होगा? प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रो है लेकिन प्रो के जस्ट बाद तो है, प्रत्य है ना, प्रति आगतः, तो जस्ट बाद तो है, तो यहाँ प्रो उपसर्ग न होकर के कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। ये इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है संसार में कौन सा उपसर्ग है ना? तो सबसे पहले देखेंगे, हम बताए थे जिस भी सौ के ऊपर में अनुस्वार, अगर 100 के ऊपर में अनुस्वार रहेगा तो उसमें सम उपसर्ग लगा है, तो शम सारा में कौन सा उपसर्ग है? शम उपसर्ग होगा। प्रचारा में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचारा में शुरू में प्रो है, दैट मीन्स प्रो उपसर्ग होगा। अब बाद में भी देखेंगे जो प्रो के जस्ट बाद तो है या नहीं, तो प्रो के जस्ट बाद चो है, तो नहीं है। अगर तो रहता तो प्रति उपसर्ग होता, लेकिन प्रो है और उसके जस्ट बाद तो नहीं है, तो यहाँ पे प्रो उपसर्ग होगा। उन्नयन हम बताए थे जहां भी शुरू में उ लगा हुआ रहेगा तो उत उपसर्ग होगा। कौन सा? तो उत, इसका सी सही जवाब होगा। इस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, सुगमम में तो सु है। ठीक है। स्वागतम को अगर आप तोड़िएगा तो सु प्लस आगतम होता है, स्वागतम को तोड़िएगा तो सु प्लस आगतम होता है, अगतम नहीं होता, आगतम होता है ना। तो सु उपसर्ग तो इसमें भी आ गया। उसके बाद सुवचनम में भी देखिए सु आ गया, लेकिन स्वगतम है, स्वगतम होता है स्वागतम, तब होता है सु प्लस आगतम, स्वागतम, लेकिन यहाँ है स्वगतम, है ना। तो स्वगतम जो होगा इसमें सु उपसर्ग नहीं होगा। उसके बाद है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है ना। तो देखिए ओ अतो, अति हो गया, इसमें अधिक अत्यधिकम में अति आ गया। अतिथि है, अति में भी गौर से देखिए तो अति आ रहा है। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे फिर। अतिशया में भी अति आ रहा है, अतिवृष्टि में भी अति आ रहा है ना। ये तीनों में अगर देखने से लगेगा तो ये तीनों में तो देखने से लग रहा है अति है, इसमें कहिएगा सर ये तो अति नहीं आ रहा है, इसको टिक कर देते, लेकिन यहीं पे बच्चा गलती कर देता है ना। आप गौर से अत्यधिकम को तोड़िए तो अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम में अति उपसर्ग है। लेकिन अगर आप अतिथि को देखें तो अतिथि में अगर अति को साइड कर दीजिए तो थी माने क्या होता है ना, थी माने कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो अति उपसर्ग को साइड करिएगा तो कोनो शब्द नहीं बनेगा, ये शब्दांश हो जाएगा, शब्द तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए अतिथि में अति उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रोक्ता में प्रो आया, प्रो के जस्ट बाद तो नहीं ना है, प्रो के बाद जस्ट बाद को है, तो रहता तो प्रति होता, लेकिन तो नहीं है, इसलिए प्रो उपसर्ग होगा। स्व के ऊपर में अनुस्वार, संघारा में कौन सा उपसर्ग है? तो स्व के ऊपर में अनुस्वार है तो ये सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसी सब में से इसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए।